ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है और साल में 24 एकादशी आती हैं। कई बार अधिक मास पड़ जाने की वजह से 26 एकादशी हो जाती हैं। इस साल 2023 में अधिक मास आया था, जिसकी वजह से इस साल 26 एकादशी पड़ गई हैं। और महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस समय भगवान शिव का सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस साल श्रावण मास की अंतिम शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, जिसे कि हम पुत्रदा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह निसंतान दंपतियों के लिए एकमात्र सहारा है, जिनकी संतान नहीं हो रही है या जिनको संतान संबंधी दिक्कतें आ रही हैं या जिनकी संतान कहना नहीं मानती है, उनके लिए यह एक वरदान है। इस एकादशी पर व्रत रखने से विद्वान लक्ष्मीवान और तपस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। या जिन लोगों के पुत्र है तो उनके पुत्र सही राह पर चलते हैं। इसलिए इस एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इसके साथ साथ ही व्रतधारी को सभी सुखों को भोग कर बैकुंठ को भी जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि श्रावण मास की अंतिम एकादशी कब पड़ रही है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी पूजा विधि करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। एकादशी का व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर की पुण्य प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी जिन दंपतियों को संतान नहीं हो रही है या जिनकी संतान है वो सही राह पर नहीं चल रही है, उनके लिए ये एक वरदान की महत्ता रखती है। और दोस्तों, सावन मास के इस शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो कि 26 अगस्त की देर रात 12:08 से प्रारंभ हो रही है और जो कि 27 अगस्त की रात को 9:32 तक रहेगी। तो दोस्तों, उदय तिथि के हिसाब से सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार को रखा जाएगा, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि रविवार भगवान सूर्य देव का दिन है। और सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग भी पड़ रहा है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त 5:56 से प्रारंभ होकर सुबह की 7:16 तक रहेगा, जो कि स्वार्थ सिद्ध योग है। उस दौरान अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं तो यह अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाएगा। और दोस्तों, व्रत का पारना 28 अगस्त को सुबह 5:57 से लेकर सुबह की ही 8:30 तक किया जाएगा। उस दौरान आपको व्रत का पारना कर लेना चाहिए। और द्वादशी तिथि 28 अगस्त को शाम को 6:22 पर खत्म हो रही है और द्वादशी तिथि के समापन से पहले पहले एकादशी व्रत का पारना कर लेना चाहिए। दोस्तों, आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत की, पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो वह दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन करना शुरू कर दें। तो दशमी के दिन ही सूर्यास्त के बाद वह भोजन बिल्कुल भी ग्रहण ना करें और रात्रि में भी भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए धरती पर शयन करना चाहिए। और इसी के साथ ही अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में से जल्दी उठना चाहिए। और उसके बाद अगर आप किसी तीर्थ पर हैं तो वहाँ पर आप गंगा नदी में स्नान करें। अगर आप किसी तीर्थ पर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गंगा जल पानी डालकर उससे स्नान करें और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें। और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को एक लोटा जल अवश्य ही चढ़ाएं। याद रखें, इस दिन रविवार है तो तांबे का ही लोटा लें और उसमें थोड़ी सी रोली डालें और थोड़ा सा गुड़ डालें और चावल डालें
और लाल फूल डालें और सूर्य नारायण को ओम नमः सूर्य नारायण नमः मंत्र का जाप करते हुए पतली धार में सूर्य नारायण को जल अवश्य ही दें। और उसके बाद अपने घर के मंदिर में जाएं तो वहां पर एक लकड़ी का पाटा लें और उस पर गंगा जल छिड़कें। अब उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। अब उस पर आप भगवान विष्णु जी की फोटो या फिर प्रतिमा, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उस उनकी मूर्ति को अवश्य स्थापित करें, क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी व्रत है। भगवान जी के लड्डू गोपाल स्वरूप की ही पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है। अब वहां पर एक कलश की स्थापना करें और कलश को लाल वस्त्र से बांध भी चामरस से उनका अभिषेक और अभिषेक पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और पीले रंग के ही फूल चढ़ाएं। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी का अर्चना लौंग बेल आदि अर्पित करें और फूल भी अवश्य चढ़ाएं। अब एक अखंड दिया जलाएं। अगर आपकी संतान दंपति दोनों पति पत्नी एक साथ व्रत करके भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें तो भगवान विष्णु जी आपकी अवश्य सुनते हैं। जल्द ही आपके घर में भी किलकारी अवश्य गूंजेगी। और उसके बाद भगवान विष्णु जी के धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करें, उनकी आरती करें और नैवेद्य में उनको पीले रंग की मिठाई और फलों में उनको पीले रंग के फलों का भोग लगाएं। और इसके साथ ही तुलसी अवश्य डालें। भगवान विष्णु तुलसी के बिना कोई भी भोग प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं। और इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस दिन रविवार है तो और इसके साथ ही एकादशी भी है, तो भूल कर भी तुलसी में जल ना दें, क्योंकि रविवार और एकादशी होने की वजह से तुलसी माता का भी व्रत होता है, वह निर्जल व्रत रखती हैं। और इसी के साथ ही इस दिन पीपल में भी जल ना दें, क्योंकि इस दिन पीपल में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए भूल कर भी पीपल में जल ना दें। और इसी के साथ ही पूरा दिन भगवान विष्णु जी के लड्डू गोपाल स्वरूप का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें। आप फलाहार भोजन करें, अगर आप में समर्था है तो निर्जला व्रत करें। और इसी के साथ ही शाम के समय पूजा विधि के बाद पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा अवश्य ही सुने। और इस दिन दीपदान करने का भी विशेष महत्व है, तो इस दिन अपने घर में या मंदिर में दीपदान अवश्य करें। और भगवान श्री हरि विष्णु जी के किसी भी एक मंत्र का 108 बार तो जाप अवश्य करें। और एकादशी के रात में भगवान के भजन कीर्तन करते हुए अपना समय बताएं और भगवान विष्णु जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा करके उनसे संतान प्राप्ति संबंधी अपनी मनोकामना कही। और इसी के साथ ही दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर पहले सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर उसके बाद गरीबों को दान दक्षिणा दें और फिर उसके बाद ही अपने व्रत का पालना करें। एक बात का हमेशा याद रखें, द्वादशी तिथि के रहते रहते व्रत का पालना कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि के बाद व्रत का पालना नहीं किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान दें। और द्वादशी तिथि का हरिवासर समय भी अवश्य ही निकाल दें। इस तरह अगर आप पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान विष्णु आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करेंगे। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि श्रावण पुत्रदा एकादशी पर कौन सा ऐसे खास महा उपाय किया जाए जिससे कि आपके घर में किलकारी गूंजे। दोस्तों, पुराणों के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए सावन पुत्रदा एकादशी व्रत को सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। अगर इस दिन पति पत्नी एक साथ मिलकर विष्णु जी का केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें और उन्हें हलवे का भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी को सूजी का हलवा अत्यंत ही प्रिय है, तो उनको हलवे का भोग अवश्य ही लगाएं और मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन तवाहम शरणागतम। ऐसा करने से सुयोग्य और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति होती है। ओम देवकी सुत गोविंद वासु देहि में तनय